नाम है समाधि तंत्र। बहुत अच्छा है, गंभीर है, गूढ़ है और अपने हमेशा के लिए समाधि के लिए काम का है। समाधि शब्द आता है तो ऐसा लगता है कि मरने के लिए काम का है, लेकिन वो समाधि मरण होता है। समाधि मरण होता है, तो मरण समाधि पूर्वक हो तो उसको बोलते हैं समाधि मरण। तो उसके पहले समाधि आनी चाहिए। समाधि अलग चीज़ है, मरण अलग चीज़ है, और दोनों साथ में हो जाए तो फिर उसको बोलते हैं समाधि मरण। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम सबको मरने की दवा पिला रहे हैं। समाधि तंत्र जो है बहुत गंभीर शास्त्र है, और उसमें कैसे समाधि होवे, मरण नहीं, कैसे समाधि होवे। समाधि क्या चीज़ होती है? समता। समता कैसे होवे, समभाव कैसे होवे, परिणाम में शांति कैसे बने, रत्नत्रय की उपलब्धि कैसे हो, आत्मा पर आत्मा का भेद ज्ञान किस प्रकार से हो, इस प्रकार का जो चिंतन अनुभवन है उससे कहते हैं समाधि। उसका जो शास्त्र है उसका नाम है समाधि तंत्र। तंत्र है वो, जैसे तंत्र विद्या होती है तो वो बड़ी गूढ़ और विचित्र होती है, ऐसे समाधि तंत्र में क्या है? विद्या है। तो बोलो, करना है क्या? करीब उसमें 120 श्लोक हैं लगभग, एग्जैक्टली बता देंगे। उतने श्लोक हैं, 2-2 लाइन के, वो संक्षेप में हैं और पूज्य पाद आचार्य के द्वारा रचित है, जो 5वीं शताब्दी में हुए। लगभग 1500 साल पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, उनके द्वारा लिखित है। जो भी अपन ने सर्वार्थ सिद्धि रात को चालू करी है ना, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के जो टीकाकार हैं पूज्यपाद स्वामी, वही पूज्यपाद स्वामी हैं। उन्होंने लिखा है इष्टोपदेश, उन्होंने लिखा है समाधि तंत्र, उन्होंने लिखा है जैनेन्द्र व्याकरण, और वैदिक ग्रंथ भी लिखे, आयुर्वेद के भी आचार्य थे। तो बहुत ज्ञानी और प्रसिद्ध आचार्य हुए। ऐसे कहते हैं उनको रिद्धि थी, ज़मीन पे से ऊपर हवा में चलने की, 4 अंगुल ऊपर चलते थे। जिस समय रिद्धियाँ नहीं पाई जाती थी उस समय भी उनको विशिष्ट तप और ज्ञान के बल से रिद्धि की उपलब्धि थी। उनका दूसरा नाम है देवनंदी आचार्य। तो वो ग्रंथ पढ़ना हो तो अपन प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लेकिन एक शर्त है, दक्षिणा अब देनी पड़ेगी ना। दक्षिणा पैसे नहीं मांग रहे, ये है कि एक कॉपी अपन लेंगे, 10, 20, 15 पेज की कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, और जो अपन पढ़ाएंगे जो श्लोक, उस श्लोक का भाव अर्थ आपको अपने हाथ से उसमें लिखना है रोज़। यदि पहला चल रहा है तो पहले ही लिखना है बार बार, और यदि दूसरा चल रहा है तो दूसरा लिखना है। नहीं तो जो पढ़ाया है उसको 2 लाइन लिखनी है। बेसिकली रोज़ कॉपी में 2 लाइनें लिखनी हैं, ठीक है। यहाँ से जाने के तत्काल बाद कॉपी घर नहीं ले जानी है, यहीं पे रखो, घर में तो पढ़ना नहीं वैसे भी। तो एक कॉपी है, एक पेन है, वो ला करके अपने को रोज़ लिखना है क्लास के बाद में, और देख करके लिख सकते हैं। आपको बस याद नहीं करना है, याद करने का कोई होमवर्क नहीं है, ना याद करना है ना उसको वापस से पढ़ना है। पढ़ लो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई करेगा नहीं, इसलिए क्यों बोले। इतना सा काम करना है विजय भैया, क्या कि जो पढ़ाया है श्लोक शास्त्र का, तो संस्कृत में नहीं लिखना है, उसका अर्थ जो आपको हिंदी में अपनी भाषा में समझ में आया वो लिखना है। जैसे ये बताया कि सिद्ध भगवान जो अक्षय अनंत हैं उनको नमस्कार हो, वे आत्मा को आत्मा जानते हैं, पर को पर जानते हैं। कितनी लाइनें हुई? 2 लाइनें। तो ये लिखनी है अपनी भाषा में, जो आपको तल्ले पड़े, वो अपने आप को आप समझते हैं, अपने आप को भगवान समझ, जो भी लगे आपको वो आपको लिखना है। बोलो, कौन तैयार नहीं है? कौन तैयार है? अच्छा, ये पूछना चाहिए भाई। जिसने साइन करी उन सबको तो हाँ बोलनी पड़ेगी। कौन कॉपी ला करके रखेगा यहाँ पे? नहीं, खरीद के इकट्ठी लानी पड़ेगी, करीब 20।
एक कॉपी बहुत मोटी नहीं लाना, सबसे पतली कॉपी जो आती है 10 पेज की 15 पेज की, बस। इससे ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है ना, साल भर में भी इससे ज़्यादा नहीं लिखाएगा। उतना सा लिखना है, पहले पेज से लिख लेना, कागज़ मत खाली छोड़ना, ठीक है। और कॉपी चेक होएगी, पापा जी चेक करेंगे। वो कॉपी हर 7 दिन में चेक होएगी, और यदि होमवर्क नहीं हुआ तो पता ही है आपको फिर क्या होगा, क्या होगा। वेरी गुड, तो आपको जानकारी है, तो इसलिए वो काम करना है। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, इतना तो आप कर सकते हो। आप लिखोगे तो लिखने से क्या होगा, वो शब्द का परिचय आएगा। जब हम सुनते तो अपने को लगता है कि आ गया, शब्द ही आ गया। अभी हमने बच्चों से णमोकार लिखवाया, एक को भी शुद्ध लिखना नहीं आता। अभी आपसे लिखवाएंगे तो आपको भी नहीं आएगा। णमोकार बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल से 1-2 निकल पाएंगे। इसलिए जो भाषा है वो भाषा से अपने भाव बनते हैं, चित्र बनते हैं। तो इधर उधर के चित्र की बजाय क्या बने, वो जो अपन ने पढ़ा है वो भाषा अपने लेखन में आए, बुद्धि में आए, उपयोग में आए, इसलिए अपने को लिखना है, ठीक है। अब आपने साइन करी, इसका मतलब लिखना तो आता है ना। सबकी राइटिंग अच्छी है, तो इसलिए नहीं भी हो तो आप कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। करें। नमो अरिहंताणं नमो से आयरियाणं नमो उवाझायाणं नमो लोय सौरसाहूणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वैनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ये 2 लाइनें अपन रोज़ बोलेंगे, सुनते सुनते पढ़ते आपको याद हो जाएगी। मंगलाचरण है जो शास्त्र में प्रारंभ में किया जाता है, वह मंगलाचरण होता है। जो शास्त्र में मंगल के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मंगलाचरण। क्यों करते हैं मंगलाचरण, क्योंकि ये शास्त्र की परिपाटी है। जब भी कोई प्रशस्त कार्य प्रारंभ किया जाता है तो मंगलाचरण किया जाता है। इवन आप अपने घर गृहस्थी दुकानदारी ब्याह शादी के कार्यक्रम करते हो, तब भी वहाँ क्या करते हैं, अपन मंगलाचरण करते हैं, विधान कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। कोई कार्यक्रम, गृह कार्य, शांति मंडल, कुछ भी प्रकार से मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण करने का प्रयोजन रहता है हमारा कार्य जो है वह निर्विघ्न समाप्त हो, प्लस उसके साथ में जो हमारे इष्ट देवता हैं हम उनका स्मरण करें, ताकि हमको स्वयं को भी समझ में आए हम आस्तिक हैं, हम नास्तिक नहीं हो गए हैं। हमको भगवान में बुद्धि है, भगवान में हमको प्रियता है, हम भगवान को, परलोक को, आत्मा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए आस्तिकता के बताने के लिए, नास्तिकता के दूर करने के लिए, परिहार करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और उसके अलावा क्या, जितने भी शास्त्र हैं अपने, उन सब शास्त्रों में जो जो आचार्य हुए हैं उन्होंने मंगलाचरण जरूर किया है। तो ये एक परिपाटी है। तो जो काम बड़े लोगों ने किया है वही काम हम भी करें, तो परंपरा में है, हमने परंपरा से काम किया है, तो शिष्टाचार का पालन होता है। पिताजी करते होंगे सो करते होंगे, हमें नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, उद्दंड हो गए। आपको पूर्व जो लोग बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, वे जो कार्य कर रहे थे उनकी परंपरा के विरुद्ध जाकर के करना चाहते हो तो उसमें उद्दंडता आती है। लेकिन जो वो कर रहे थे वो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भला है, प्रशंसनीय है, करने लायक है, इसमें कोई हानि भी नहीं है, तो वो जब कर लेते हैं तो क्या पालन होता है, शिष्टाचार का। शिष्टाचार में सभ्य आचरण है, हम विनयी हैं, उद्धत नहीं हैं, हमको उद्दंडता नहीं है, अपनी मनमानी नहीं है, बड़े लोगों की बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, मंगलाचरण। समझ में, निर्विघ्न समाप्ति के लिए और आस्तिकता की पालन के लिए, निर्विघ्न तो बोल दिया ना, शिष्टाचार के पालन के लिए, इष्ट देवता के स्मरण के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए,
ऐसे अनेक कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण में नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? तस्मै सिद्धात्मने नमः, अर्थात उन सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। ये दो मंगलाचरण है, एक ये है, इसके आगे भी है अरिहंत भगवान को नमस्कार। परमेश्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? बोलो। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो पांचों परमेष्ठी हमारे लिए पूज्य है। नमोकार बोलो, वो भी मंगलाचरण होता है। तथापि हर जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसके रूप में जो ग्रंथकार है किसका मंगलाचरण करें, वो उनके आगे जो पर्पस चल रहा है, आगे क्या बताने वाले हैं, उसको लेकर के विशिष्ट मंगलाचरण करते हैं। जैसे कुंद आचार्य, उन्होंने कहीं सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, कभी महावीर भगवान को नमस्कार किया, कभी जिन श्रुत को नमस्कार किया। तो जहाँ जो प्रकरण होता है जिस ग्रंथ में, उसके अनुसार क्या करते हैं? मंगलाचरण। तो यहाँ पर जो किया है उसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। क्यों किया है वो आगे बताएंगे, टीका भी उसकी, कि सिद्ध को ही क्यों किया, दूसरे को क्यों नहीं किया। तब अपन उनको स्वरूप देखते हैं क्या बोला है। ये न आत्मा, ये यानी जिसके द्वारा, आत्मा ने अबुद्ध्यत यानी जान लिया, आत्मा एव, आत्मा को आत्मा रूप जान लिया एक, और परत्वेन एव च अपरम, अपर यानी दूसरे, जो दूसरे हैं आत्मा से भिन्न, उनको परत्वेन पर रूप से ही जान लिया। ऐसे अक्षय अनंत बोधाय, जो अक्षय अनंत बोध वाले हैं, बोध यानी ज्ञान वाले हैं, ऐसे तस्मै सिद्धात्मने नमः, उन सिद्ध भगवान को नमस्कार। ठीक है, 3 बातें गई है। सबसे पहली, जिन्होंने आत्मा को आत्मा जान लिया है, अबुद्धयत यानी जान लिया, पास्ट हो गया। पास्ट टेंस की वर्ब्स होती है, फ्यूचर टेंस की होती है, प्रेजेंट टेंस की होती है। तो वो जो वर्ड दिया है, शब्द उसमें दिया है अबुद्धयत, अबुद्धयत यानी जान लिया। जिन्होंने आत्मा को आत्मा जान लिया एक, आत्मा को आत्मा नहीं जान लिया, जो पर हैं, पर यानी आत्मा से भिन्न दूसरी चीज़ें हैं, उनको भी जाना। उनको कैसा जाना? परत्वेन, उनको पर रूप जाना। बेसिकली सरल भाषा में अपने को अपना जाना और पराये को पराया जाना। भगवान अपना पराया करते हैं क्या? भगवान अपना पराया करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वही तो पढ़ा हमने। भगवान अभी भी क्या कर रहे हैं? अपना और पराया कर रहे हैं। क्या अपना पराया कर रहे हैं? अपन हैं, पर हैं। आत्मा आत्मा है और आत्मा को छोड़ के बाकी सब मुझसे भिन्न हैं। जो आत्मा को आत्मा जानते हैं और पर को पर जानते हैं, और ऐसा जान लेने से उनके कुछ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? ज्ञान। कैसा ज्ञान? अक्षय अनंत ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो बाकी सबको ही प्रकट है, लेकिन अनंत ज्ञान नहीं है, अक्षय ज्ञान नहीं है, आनंद वाला ज्ञान नहीं है। तो जो ऐसा करता है उसको ये फल प्रकट होता है। कैसा करता है? आत्मा को आत्मा जानता है। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? सिद्ध भगवान की। सिद्ध भगवान के लिए लिख रहे हैं, जिन सिद्ध भगवान का अपन अभिषेक करिए थे। अभी करा था कि नहीं करा था? भी जिनने करा था यहाँ पे आशीष जी, तो उन सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं। आप कल अभिषेक करो ना, तभी बोलना ये सिद्ध भगवान आत्मा को आत्मा जान रहे हैं, मुझे पराया जान रहे हैं, इस जल को पराया जान रहे हैं। वो जो जल उनके ऊपर जा रहा है तो उसमें तो उनको मज़ा आता होगा ना फिर। अरे वाह बढ़िया, मेरा जल, मेरा गंधोदक सब लोग लेंगे। गंधोदक सिद्ध भगवान का है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। जैसे अपन महावीर भगवान का गंधोदक लेते हैं, महावीर भगवान का गंधोदक होता है कि नहीं होता है? जैसे माँ अभिषेक हुआ तो वहाँ एक पात्र रहता है, यहाँ अभिषेक हुआ तो यहाँ थाली में रहता है, फिर वहाँ से निकाल के यहाँ लाए। फिर आपने कहा अभी गंधोदक दो, फिर गंधोदक ले रहे थे तो आपने कहा नहीं वो महावीर भगवान का भी लाओ। वो तो मिलाया ही नहीं है। ये तो किसका है? अकेला आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान का ही है। हमको किसका चाहिए है?
महावीर भगवान का भी चाहिए। ऐसा करते कि नहीं करते? नहीं करते? अरे आपने देखा नहीं, अभी शांति धारा हो तो और ही गजब होता है। शांति धारा वाला आया कि नहीं आया? शांति धारा वाला भी चाहिए हमको, क्योंकि वो शांति धारा का है, तो सबका मिला करके चलता रहता है। तो महावीर भगवान का गंधोदक होता है, सिद्ध भगवान का गंधोदक होता है, ठीक है। तो बताओ, सिद्ध भगवान का गंधोदक है तो सिद्ध भगवान का है। सिद्ध भगवान ऐसा सोचते हैं ये मेरा गंधोदक है, ये मेरा है, ये महावीर भगवान का है, ये इनका है। कह रहे हैं ऐसा आप करो ना कि नहीं, वो ये देख रहे हैं ये गंधोदक भी मेरा नहीं है, ये शरीर जिसमें हम थे पहले वही हमारा नहीं था, तो फिर ये जो गंधोदक ऊपर से डाला है ये तो अपना कैसे होगा। तो जो क्या कर रहे हैं, आत्मा को आत्मा जान रहे हैं, अपने आप को आत्मा जान रहे हैं, और जान रहे हैं, अभी नहीं, जान चुके थे पहले, तब तो जाकर के सिद्ध बने। तो जिनका अपन अभिषेक कर रहे हैं उनकी ये विशेषता है कि वे अपने आप को अपनेपन में लगाए हुए हैं, और जो उनकी आत्मा से बाहर बातें हैं उन सबको भी जान रहे हैं। किस रूप से जान रहे हैं? परत्वेन, पर रूप से। ये पराए हैं, ये पराए हैं। ये मंदिर मेरा भगवान सिद्ध भगवान का मंदिर है कि नहीं? महावीर भगवान का मंदिर है कि नहीं? ये मंदिर महावीर भगवान का है कि नहीं? अरे आप लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ। हाँ, भगवान महावीर भगवान का मंदिर है कि नहीं है? है भी कि नहीं पता ही नहीं हमको। है भी और है, भगवान महावीर का ही मंदिर है, क्योंकि भगवान महावीर विराजमान है। लेकिन भगवान महावीर का मंदिर बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान महावीर से पूछो आपका मंदिर, बोले हमारा काहे का मंदिर, मेरी तो केवल एक ही चीज़ है, क्या? आत्मा। ऐसा जिसको परम उत्कृष्ट भेद ज्ञान है उनका नाम है सिद्ध भगवान। समझ में आया? अभी लेकिन पर में क्या क्या आता है वो अपन देखेंगे, किस किस बात को वो पराया मानते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है। पहली लाइन में मोक्ष का मार्ग है और दूसरी लाइन में मोक्ष का स्वरूप है। इतना गहरा सूत्र है वो, 2 लाइनें दी ना। तो ये पहली लाइन में बताई, ये रास्ता है, इस रास्ते पे चल के जो प्राप्त हुआ फल वो मोक्ष है, जो अक्षय अनंत बोधाय बोला, तो वो मोक्ष है। ऐसे मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्राप्त जो सिद्ध भगवान हैं उनको हमारा नमस्कार है। तो क्या लिखेंगे आज आप? आज तो कॉपी पेन नहीं है ना, तो आज का भी कल ही लिखना है। ग्रंथ का नाम, रचयिता और उसके अलावा जो ये अर्थ है, और यही चलेगा तो यही बार बार लिखना है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि याद तो है नहीं, देख कर के लिखो भले आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे देख के लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ग्रंथ का नाम, अच्छा आप देर से आए थे, समाधि तंत्र, समाधि तंत्र पूज्यपाद आचार्य विरचित। बोलो महावीर भगवान की जय।